हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था बेसिक का। ये सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 1 की मैं ऑलरेडी आपको आंसर बता चुका हूँ, तो आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं इस वीडियो में। तो मैंने पहले जो सेट में आपको वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें मैंने समझा दिया था, सॉल्व करके दिखा दिया था। इसमें मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, ये साइन ए की वैल्यू 2/3 है, तो कोस ए की वैल्यू √5/3 होगी। इसका फॉर्मूले का बेस ये था, ये पी अपॉन में एच है। देखो, यहाँ पर ये 3 दे रखा है, ये पी है 2 और एच दे रखा है यहाँ पर 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो √5 आ जाएगा, तो बी का फॉर्मूला लगाएंगे बी अपॉन में एच, तो बी अपॉन में एच ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर इसने बोला है कि आपको शंकु की रेडियस दे रखी है, उसका सी एस दे रखा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना था पाई आर एल और इसको 550 के इक्वल रखना था। सोल्व करने पर 25 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड है। थर्ड में यहाँ पर ये इसने बोला पैरेलल है, तो 14/-3 लेंगे, तो हमने माइनस ऊपर कर दिया, और m बटे में हम 2 लेंगे, तो ये 2 उधर चला गया, तो -28/3 आ गया। ये हमारा आंसर है। फिर फोर्थ है, यहाँ पर इन्होंने ये सवाल हमसे करने के लिए कहा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ। देखो, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन में ए, और अल्फा बीटा के वैल्यू क्या होता है सी अपॉन में ए, तो ए से ए कट गया, तो माइनस का बी अपॉन में यहाँ पे सी आ गया। ठीक है, तो माइनस बी कितना दे रखा है यहाँ पे, आप बी देखोगे यहाँ पर दे रखा है 14, तो ये हो गया 14, और सी कितना दे रखा है आपको यहाँ पर -5, तो माइनस माइनस कर दिया तो 14/5 है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 लिखा है, 42, तो इस तरीके से आंसर इसका कितना आएगा 42/5 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में भी बहुत इजी था। इससे मतलब टेंजेंट दे रखे 4, रेडियस दे रखे 3, तो ये 5 प्रॉपर्टी से 5 निकले, तो 5 4 9 3 12, हमसे पैरामीटर पूछा था 12 आ गया। फिर यहाँ पे इन्होंने एलसीएम इसे बोला अगर 3600 है तो एचसीएफ क्या नहीं हो सकता। देखो, एचसीएफ कॉमन लेने के बाद ही एलसीएम निकलता है, यानी कि कौन सा नंबर देख लो जो इसको नहीं काट पा रहा। देखो, 500 इसको काट नहीं पा रहा। देखो, 3600 को जब हम 500 से भाग करेंगे तो ये 5 के बाद में 36 आएगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आ गया। फिर सेवंथ है, ये डिस्टेंस था 2 लिखा, बादल का साइन चेंज, 7 लिखा, बादल का साइन चेंज, तो 8 का स्क्वायर और 9 में 7 के 2 यानी कि 4, 64 और 4 68, तो रूट कर देंगे तो यहाँ पर 2√17 आ जाएगा। फिर ये 8th क्वेश्चन है, ये कह रहा है इसकी वैल्यू अगर 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर ना सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाते, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 दे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। फिर ये 3 कोइन को छालने की बात कर रहा है, तो एक कोइन में टेल आएगा तो 3/8 आएगा, क्योंकि 3 कोइन है जिसमें 1 टेल आ सकता है। फिर 10वां क्वेश्चन है, -3/2 की वैल्यू दे रखी है, इसमें पुट कर देंगे, और जब हम पुट कर देंगे तो के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -22/3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर 11 देख रहे हैं, तो ये भी बहुत सिंपल था, तो यहाँ √2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का बराबर दे रखा था। ठीक है, वॉल्यूम बराबर दे रखा था और रेशियो दे रखी, तो 2 को, ठीक है ना, हम आर को अपॉन में ले जाएंगे, तो और उसकी क्योंकि रेडियस है ना, तो रूट भी हो जाएगा। मैंने समझा रखा है सेट 1 में, आप देखेंगे ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ये √2 आ जाएगी। ठीक है, 12वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी आ जाएगा। ठीक है, फिर 13 है। 13 का आंसर देखो, पता है कैसे करना था, ये हमें सिमिलर छोड़ना है, एक ट्रायंगल ये लेना था, एक पूरा ट्रायंगल लेना था। तो एपी कितना 2.4 और पीबी कितना है हमारा ये 3.6, तो ये बटे में ये लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये बटे में पूरा लेंगे और पी के बटे में पूरा लेंगे, क्योंकि ट्रायंगल लेना था, इसलिए यहाँ पर बच्चों ने कोई मिस्टेक करी होगी, तो 2.16 आंसर आएगा, क्योंकि पी क्यों निकालना था हमें, ये 2.16 आएगा। और बीसी वैसे हम कॉमन सेंस भी लगा सकते थे। ठीक है, ये छोटी वैल्यू है, तो उस तरीके से चलो जो है ठीक है, जिनका ठीक है अच्छी बात है, वेरी गुड, सभी का ठीक हो, मैं तो ये कहता हूँ। 14 है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला था इन दोनों टोटल करो, तो ये 90 का होता है, ये 75 का आ गया, क्योंकि 180 में से घटा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 165 आ जाएगा। 75 और 90 कितने होते हैं, 90 और 75 कितने होते हैं, 165 होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर 15 था, तो यहाँ पर इन्होंने बोला था सॉल्व करने के लिए, तो इसका आंसर 8 आएगा। ठीक है, तो सॉल्व मतलब सिंपल ही है बहुत ज़्यादा। ए एन का खोलना था, a + n-1 d ये लगाना था, और यहाँ पर n-4 है, तो a + n-5 हो जाएगा, क्योंकि एक कम हो जाता है। उसके बाद बराबर में 32 था, ब्रैकेट खोल देंगे, d को मल्टीप्लाई कर दो nd और इसको d को पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या होगा nd, और ये हो जाएगा -5t। अब ब्रैकेट ओपन कर दो। ठीक है, ये क्योंकि जो अलग अलग थे ना सेट में, वो मैं सोल्व करवा रहा हूँ।
ठीक है, ए से ए कट गया, एन डी से एन डी कट गया, 5 में से एक गया, 4 डी आ गया, तो 32 ए कितना आएगा, 32 को 4 से डिवाइड करा, हमारा 8 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि चतुर्थांश का परिमाप निकालना है, तो इसमें फॉर्मूला पता है कौन सा लगाना था, इसमें थीटा बटे 360 2 पाई आर प्लस 2 वाला लगाना था, और थीटा की जगह 90 दे रखा है क्योंकि वो क्वाड्रेंट है। 2 पाई की वैल्यू 5 बटे में 7 है, आर में 7 दे रखा है। ठीक है, तो 0 0 कट गया, 936, तो 7 7 कट गया, तो 2 से कटा, फिर 2 से दोबारा कटेगा, यहाँ 11 बचा, और यहाँ पे कितना बचा 14, और दोनों को जोड़ते तो 25 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आंसर ये आ गया। फिर ये 52 काट से 9 निकले बोला था, तो 4/52 आएगा, तो काटेंगे तो 1/13 आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर 20 टर्म बोला, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर 19 है, ये दोनों ठीक है, ये रीजन भी ठीक है, तो इसका आंसर ए है, और ये गलत है ये सही है, तो इसका आंसर डी है। ठीक है, अब बाकी के मैं पेपर आपको दिखा रहा हूँ, पेपर कैसा और आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, होप सबका पेपर अच्छा गया होगा। और ठीक है, क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बाकी पूरा पेपर दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, इतना था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।